बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूवर्स, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक न्यू व्लॉग लेके आई हूँ। कुछ दिन पहले मैंने ट्राई किया साल्ट एंड पेपर एक्सप्रेस सरगोदा को। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या मेरे जैसी फूडी को इम्प्रेस कर पाया साल्ट एंड पेपर का फूड, एम्बियंस, इन्वायरमेंट? सो ये सब चीज़ें देखिए आज के इस मज़ेदार व्लॉग में। गेट रेडी फॉर अ फ्लेवरफुल राइड एज आई रिवील द ट्रूथ अबाउट साल्ट एंड पेपर एक्सप्रेस इन सरगोदा ऑन माई चैनल फूड मैजिक विद नादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। ऑन हाई पब्लिक डिमांड मेरे व्लॉग्स को आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक होता है उसका। सब मुझसे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि किसी और रेस्टोरेंट का रिव्यू करो, तो मैंने सोचा कि कुछ नया आपको दिखाया जाए। तो मैंने फिर गूगल किया कि और कौन कौन से सरगोदा में अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। तो फिर उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को देखा जो शॉर्ट लिस्टेड है। उसमें से एक मुझे जो लगा कि आज मेरे लिए ईजी रहेगा, तो मैंने साल्ट एंड पेपर एक्सप्रेस को उसमें सेलेक्ट किया। सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ, ये लाहौर वाले साल्ट एंड पेपर की फ्रेंचाइज नहीं है। वहाँ पे पहले मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा जी इस तरह से तो हम आपको नहीं कह सकते, आप ऐसा करें आ जाए, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और व्लॉग भी आप बना लीजिएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आ जाती हूँ। फिर मेरी सिस्टर को लेके मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप व्लॉग कर लें। काफ़ी ज़्यादा मुझे वहाँ लेडीज़ का रश नज़र आया। अब तो वैसे जहाँ भी जाओ, जिस भी रेस्टोरेंट में जाओ, लगता है अब सरगोदियंस भी बहुत ज़्यादा आउटडोर डाइनिंग को पसंद करते हैं। तो हर जिस भी रेस्टोरेंट में चले जाओ बहुत ही ज़्यादा रश नज़र आता है। या फिर ये भी हो सकता है, कह सकती हूँ मैं, कि सरगोदा में इंटरटेनमेंट ही दो तरह की है, या रेस्टोरेंट्स है या फिर आपको शॉपिंग मॉल नज़र आते हैं। तीसरी कोई और इंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे। अभी पार्क्स वगैरह इस तरफ नहीं किसी का भी तवज्जो कि ये भी चीज़ें होनी चाहिए। तो सरगोदियंस को यही इंटरटेनमेंट लगती है कि चलो जी किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं या चलो शॉपिंग करने चलते हैं। खैर हम वहाँ पे गए, मैंने उनका एम्बियंस रिकॉर्ड किया और जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक वॉल है जिस पे वाटरफॉल का ऐसे इफेक्ट आता है। वो बड़ी प्यारी लगी मुझे। मैंने कहा यहाँ तो लड़कियाँ क्रेजी होकर पिक्चर्स बनवाती होंगी, और मैं भी हो गई थी बाई दी वे। तो खैर वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियोस बनाई। उसके बाद फिर उनके जो मेन हॉल है उसमें एंटर हुए। इनके दो हॉल हैं, एक इनका फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर का तभी ज़्यादा यूज़ होता है जब ग्राउंड फ्लोर वाला फुल हो जाए। इन्होंने पार्टीशन की हुई है, एक साइड पे सिर्फ जेंट्स हैं और एक साइड पे फैमिलीज बैठती हैं। तो हम जो उनकी फैमिली वाली साइड है उस तरफ आए तो वहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत सा एक्वेरियम था फिश का, और उसके साथ ही हमें उन्होंने बिल्कुल सिटिंग दे दी। तो हम तो सब कुछ भूल भाल के सबसे पहले फिशेस को देखने लगे। एक फिश की आंखें मेरी बहन को बहुत पसंद आ गई, लेकिन मसला ये था कि जैसे ही हम उस फिश को रिकॉर्ड करने लगते थे तो वो फिश माइंड करके दूसरी तरफ स्विम कर जाती थी। तो चले आप भी हमारे साथ पहले थोड़ी देर फिश को देखें, हो सकता है आपको भी वो खूबसूरत आंखों वाली फिश नजर आ जाए। मज़ा आया ना आपको फिश देख के? बड़ा सूदिंग सा, पीसफुल सा लगता है इनको देखना। अल्लाह ताला का एक बड़ा ही खूबसूरत शाहकार है। मेरी सिस्टर हुमा बिल्कुल भी नहीं बोलती, सो वो भी बैठ के आराम से फिशेस देखती रही और मैं भी। फिर मुझे याद आया कि नहीं हम यहाँ खाना खाने आए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हमें मेन्यू दे दें। मेन्यू देखा, बुकलेट बनी हुई है, बड़ी कलरफुल सी है। उसमें से फिर मेन्यू डिसाइड किया और उनको बुलाया, उनके वेटर को क्या है आके हमारा ऑर्डर नोट कर लें। चले आप भी सुने मैंने क्या ऑर्डर किया।
नहीं, आप ये सिंगल सर्विंग में कर लें। ये जो सिचुआन है जी, चिकन सिचुआन जी जी, एक सूप करना है। और उसके बाद आपका जो ये है ना सुप्रीम क्रंची चिकन बर्गर, ये जो क्रंची है इसमें ये सिंगल टाइप होगा जी, ये एक नोट कर लें जी। उसके बाद आपका जो ये है ना उसमें कॉन्टिनेंटल में चिकन स्टफ्ड ब्रेस्ट, इसके साथ क्या सर्व होगा? अच्छा, और वेजिटेबल्स लिखी हुई हैं जी, ठीक है ठीक है जी। और फिश नोट कीजिएगा, फिश में आप जो आपकी है ना ये फिंगर फिश, वो आप एक नोट कर लें जी। अच्छा, बाकी जो मीठा है वो बाद में ऑर्डर कर लें जी। और एक कोल्ड ड्रिंक नोट कर लें, ये गोरमे की कोक करूँ या उसकी लीटर वाली कर लूँ? ये ना आपका इसमें ग्रीन कर लीजिएगा, जो कि लेमन है, लेमन जी, गोरमे वाली। ऑर्डर नोट करवाने के बाद मैं दोबारा से थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि मज़ीद जितना अच्छा कलरफुल सन का इन्वायरमेंट है उसे और रिकॉर्ड जितना कर सकती हूँ वो कर लूँ। और बार बार बहन को भी कहती थी कुछ तो बोल लो, कोई तो बात कर लो। फ्रेंड्स के साथ वैसे मेरा ख्याल ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर आपकी बहनें टॉकेटिव हो तो आप उनके साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स में तो बातें करते करते आपको बारी लेने के लिए इंटरप्ट करना पड़ता है कि अब मुझे भी बोलने का मौका दो, वो ज़्यादा शायद मज़ा आता है उसमें। या फिर मेरी तरह अगर ज़्यादा बातूनी हो तो फिर उनकी कंपनी अच्छी रहती है। मेरा ख्याल है मेरी जो कंपनी है वो मेरी छोटी बहन हिना से ज़्यादा अच्छी है। फिर उन्होंने हमें सूप सर्व किया। मैंने सिंगल सर्विंग मंगवाई थी क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा कि उसने बिल्कुल भी सूप नहीं लेना। मैंने उसे कहा कि चलो तुम थोड़ा सा इसको ट्राई कर सकती हो। सूप आ गया, प्रेजेंटेशन अच्छी थी सूप की। अपनी सिस्टर को भी कहा कि चलो तुम भी साथ थोड़ा सा इसको ट्राई करो। सिचुआन सूप मैंने ऑर्डर किया था और बहुत अच्छी इसकी गार्निशिंग थी। ड्राई नट्स इस पर बहुत अच्छे से इन्होंने गार्निश किए हुए थे। और सूप को जब ट्राई किया तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार सूप था इनका। मशरूम्स के साथ मुझे अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें थोड़ी सी स्मेल फील होती है, लेकिन इनका जो सूप था वो बहुत अच्छे से वेल कुक्ड था कि उसमें बिल्कुल भी मशरूम की स्मेल नहीं आई। इसलिए मैं कहूँगी कि इनका सूप जब भी आप जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी बहन हुमा है जिसकी मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ये सिर्फ फिशेस को देख रही है। सूप को फिनिश करने के बाद मेन कोर्स आ गया। मेन कोर्स में मैंने इनकी फिंगर फिश ऑर्डर की हुई थी। मेरी सिस्टर को जिंगर बर्गर बहुत पसंद है तो उसके लिए मैंने जिंगर ऑर्डर किया था। और तीसरा इनका बहुत ही फेमस है स्टफ्ड चिकन। मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी ट्राई करें। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बड़ी बात करते हैं कि ये बड़ा शानदार है, तो चलें आज हम भी ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा है। सबसे पहले ट्राई किया इनका बर्गर। मेरी सिस्टर ने कहा नहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ा बर्गर है, मेरे साथ तुम भी थोड़ा इसको शेयर करो। फूड की अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँगी तो बहुत अच्छी थी, गार्निशिंग बहुत अच्छी थी। हर आपको डिश के साथ कोलसा और साथ में इनकी जो भी इससे रिलेटेड सॉस होती है वो ज़रूर सर्व होती है। बर्गर के साथ फ्राइज थे, कोलसा था और फिश के साथ इनकी एक स्पेशल सॉस थी जो मुझे थोड़ा सा मायोनीज का कॉम्बिनेशन लग रही थी और साथ में उसके भी कोलसा था। स्टफ्ड चिकन के साथ इनकी एक स्पिनिश सॉस थी और साथ में फ्राइज थे। कर लिया लेकिन फिर रख दिया क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा जिंगर लवर नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे थोड़ा सा जिंगर का जो ब्रेड था वो लगा कि शायद ये फ्रेश नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो फिलिंग थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही जूसी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर था। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि दोबारा आके ये वाला बर्गर ट्राई करो तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगी कि मैं इसे दोबारा जाके ट्राई करूँ। मुझे फिंगर फिश बहुत पसंद है सो मैंने इनकी फिंगर फिश ऑर्डर की थी अपने लिए। जब मैंने फिंगर फिश को अपनी प्लेट में लिया और मैंने जब उसकी फर्स्ट बाइट ली तो बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही अच्छी फ़िश थी क्योंकि फिंगर फिश एक फ्राइड आइटम है, सो बहुत अच्छा बैलेंस था, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई थी, बड़ी अच्छी जूसी और बड़ा अच्छा सा क्रंच का बड़ा बैलेंस कॉम्बिनेशन था। और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि साथ में इसकी जो सॉस सर्व हुई थी वो बहुत ही मज़ेदार। फिश के साथ फ्राइज, कोलसा और साथ ये सॉस बहुत
बहुत ही एक यमीएस्ट कॉम्बिनेशन था। लो जी, अब ट्राई किया हमने इनका मोस्ट फेमस स्टफ्ड चिकन, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है सोशल मीडिया पे। साथ में इसके भी फ्राइज, स्पिनिश सॉस और कोलसा सर्व्ड है। सोशल मीडिया पे मैंने डिफरेंट इन्फ्लुएंसर का देखा था कि इसको जब आप नाइफ से कट करते हैं तो उसके सेंटर में बड़ी अच्छी स्टफिंग है चीज़ की, तो चीज़ ही चीज़ हो जाती है हर जगह पे। तो मैंने इसको पहले बड़े ध्यान से, एहतियात से मैंने नाइफ और फोक से इसको कट किया। चीज़ आई तो सही बाहर, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी। उससे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैंने फिर कहा कि शायद मैं अच्छे तरीके से कर नहीं पाई, तो क्योंकि ये फुल चिकन का चेस्ट पीस था, तो इसका यानी एक साइड मैंने कट की थी। मैंने फिर अपनी सिस्टर से कहा चलो अब दूसरी तुम करो, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो जो दूसरा पार्ट था उसके अंदर बिल्कुल भी फिलिंग नहीं थी। तो ये मेरे लिए एक बिग डिसअपॉइंटमेंट थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर उसको टेस्ट किया, टेस्ट वाज गुड। टेस्ट को मैं नहीं कहूँगी कि उसमें कोई कमी थी, लेकिन उस वक्त तक हम दोनों बिल्कुल फुल हो चुके थे, बल्कि मैंने जिंगर भी नहीं पूरा खाया था। फिर सिर्फ फिश को और सूप को ही एंजॉय करके मुझे लगा कि मैं फुल हो चुकी हूँ। सो जो स्टफ्ड चिकन था, इसकी सिर्फ हमने, ये आप समझिए जो रिकॉर्डिंग के लिए, शॉर्ट्स के लिए ही हमने जो 1-2 बाइट्स ली हैं, बाकी सारे का सारा हमने पैक करवाया और घर लेके आए। घर में सबने इसको ट्राई किया था और सबने इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया था। लेकिन जितनी ज़्यादा ये एक वो थी ना कि जी बहुत ज़बरदस्त है, तो ये नहीं। मैं कहूँगी फिश इनकी सबसे टॉप क्लास थी और इनका सूप। लेकिन मैं अगर स्टफ्ड चिकन की बात करूँ तो ये मुझे ऑयली भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और इसकी मुझे फीलिंग भी वैसे नहीं मिली जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको जाकर बिल्कुल भी ना ट्राई करें, क्योंकि हर बंदे के डिफरेंट टेस्ट बड्स होते हैं। सो हो सकता है आप जाएं तो आप इसे ट्राई करें, या अगर साल्ट एंड पेपर एक्सप्रेस टीम मेरी ये वीडियो वॉच कर रही है तो वो इस चीज़ का नेक्स्ट टाइम ज़रूर ध्यान रखेंगे कि उनका जो एक स्पेशल आइटम है, इसके अंदर किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए। ये जिस तरह से इसकी मार्केटिंग हुई है, इसको वैसे ही सर्व करना चाहिए हर कस्टमर को। ड्रिंक्स पे हमने गोरमे लेमन ऑर्डर की हुई थी। उसके बाद हमारे लिए कम्प्लीमेंट्री गुलाब जामुन आ गए। कम्प्लीमेंट्री चीज़ तो भाई जैसे भी हो, जो भी हो, बहुत मज़े की लगती है क्योंकि फ्री होती है। सो एक गुलाब जामुन मैंने खाया, एक मेरी सिस्टर ने खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। फिर मैंने इनसे बिल मंगवाया। इन्होंने बताया कि अगर आप कार्ड पे पेमेंट करते हैं तो आपको स्पेशल और डिस्काउंट मिलेगा। मेरे पास बैंक अल हबीब का कार्ड था। बैंक अल हबीब के कार्ड पे 30% ऑफ मिला मुझे। बाकी मैं सारी डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दूंगी, आप मेरी वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए बिल, क्योंकि ये कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, तो बाकी ओवरऑल रिव्यू मैं आपके साथ एंड पे दोबारा भी शेयर कर देती हूँ। ओवरऑल मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। 50-50% कहूँगी। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। दोबारा अगर गई तो मैं इनका सूप और फिश को ट्राई करना ज़रूर प्रेफर करूँगी, या कुछ और लेना चाहूँगी। एक अच्छा और पीसफुल इन्वायरमेंट है। स्पेशली जो फिश एक्वेरियम है, ये मुझे और किसी रेस्टोरेंट में अभी तक नज़र नहीं आया। सो इसको मैं इनका प्लस पॉइंट कहूँगी। हाँ, और ये मैं हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनकी वॉल के आगे जाके बहुत ही अच्छी पिक्चर्स भी आती हैं और वीडियोस भी बनती हैं। सो मैंने भी बहुत सारी वीडियोस भी बनाई और पिक्चर्स भी बनाई। 2 यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप भी जाइएगा तो ज़रूर यहाँ पे पिक्चर ज़रूर बनाइएगा। अब बात करते हैं प्राइस की और टेस्ट की। ओवरऑल रेटिंग की, प्रॉन सूप की प्राइस है 400 सिंगल सर्विंग, और इसके टेस्ट को मैं कहूँगी 10 आउट ऑफ 10। उसके बाद इनका सुपर क्रंची जिंगर बर्गर, प्रेजेंटेशन टॉप क्लास। इसकी प्राइस है 800 रुपीज़, लेकिन मैं इसके टेस्ट को दूंगी 7 आउट ऑफ 10। फिंगर फिश, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, स्पेशली इसके साथ जो सॉस की सर्विंग है वो बहुत ही मज़ेदार है। इसकी प्राइस है 1400 रुपीज़। टेस्ट को मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 10। लास्ट में बात करेंगे उनके मोस्ट फेमस स्टफ्ड चिकन की। इसकी प्राइस है 1500 रुपीज़, लेकिन इसका टेस्ट सो है, तो इसको भी मैं दूंगी 7 आउट ऑफ 10।
इनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन्ड है, यहाँ से नोट कर लें और इनसे रब्ता करके इनकी नेक्स्ट मंथ डील भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नवंबर डील्स आज से क्लोज हो रही हैं। व्लॉग तो मेरा मंडे को रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन आज काफी दिन के बाद इसकी बारी आई तो ये आज अपलोड हो रहा है। तो आज नवंबर का लास्ट डे है। ओवरऑल मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा मुझे नेक्स्ट कौन सा रेस्टोरेंट विजिट करूँ, कमेंट किया करें, शेयर किया करें उन लोगों को जिनके साथ आप इन प्लेसेस पे जाना चाहते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस, शॉर्ट्स और पोस्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।